Welcome, kids. एक बहुत ही पुरसुकून और हरा भरा गांव था जहां की सुबह परिंदों की चहचहाहट से और शाम मस्जिद की अजान से शुरू होती थी। इस गांव के एक पुराने मगर नहायत साफ सुथरे घर में जुलेखा दादी रहती थी। उनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और चेहरे पर एक ऐसी पुरनूर मुस्कुराहट थी जो हर दुख भुला देती थी। रमज़ान का चांद नजर आने वाला था। गांव के 3 बच्चे अली, सारा और छोटा अहमद दादी के सह में बैठे आसमान को तक रहे थे। अहमद ने मासूमियत से पूछा कि क्या अल्लाह मियाँ हमें चांद दिखाएंगे। दादी ने इसे अपने पास बिठाया और समझाया कि रमज़ान का चांद सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि मोमिन के दिल में भी चमकता है, क्योंकि ये महीना तो नेकियों की बहार है। अचानक बादलों के पीछे से एक बारीक सुनहरी लकीर नुमायां हुई। सारा खुशी से उछल पड़ी और सब ने मिलकर दुआ मांगी। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था। अगली सुबह सहरी और फजर के बाद दादी ने तीनों बच्चों को अपने कमरे में बुलाया। इन्होंने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से मिट्टी का एक पुराना मटका निकाला जिस पर अजीब सी चमक थी। दादी की हथेली में 3 चमकदार बीज थे जिनसे धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इन्होंने बच्चों को बताया कि ये नेकी के बीज हैं। इस पूरे महीने में जो भी बच्चा कोई सच्ची नेकी करेगा वो इस मटके में एक बीज बोएगा। मगर याद रहे, नेकी वही है जो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए की जाए। अगर ये मटका ईद तक भर गया तो एक ऐसा करिश्मा होगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। बच्चों ने फैसला किया कि वो इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन महीना बनाएंगे। अली ने पहला रोज़ा रखा था। दोपहर की शिद्दत की गर्मी में जब इसका गला खुश्क हो रहा था, वो किचन गया और ठंडे पानी का कटोरा उठाया। मगर अचानक इसे दादी की बात याद आई कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नहीं, अपने नफस पर काबू पाने का नाम है। अली ने कटोरा वापस रख दिया। शाम को इफ्तारी के वक्त जब इसने पानी पिया तो इसे जो सुकून मिला वो लाफानी था। दादी ने इसे पहला चमकदार बीज दिया और जैसे ही अली ने इसे मटके में डाला, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। अगली दोपहर अली ने देखा कि गर्मी से बेहाल परिंदे प्यास से तड़प रहे हैं। इसने मिट्टी का एक प्याला पानी से भरा और दरख्त की ऊंची शाख पर रख दिया। जब नन्ही चिड़ियों ने पानी पिया तो अली का दिल खुशी से भर गया और मटके में एक और बीज का इजाफा हो गया। सारा ने देखा कि गांव की अकेली बूढ़ी अम्मा के घर से धुआं नहीं निकल रहा। वो अपनी इफ्तारी की टोकरी लेकर उनके घर पहुंच गई, उन्हें खाना दिया और उनके घर की सफाई भी की। बूढ़ी अम्मा की दुआओं ने सारा के चेहरे पर अलग ही नूर पैदा कर दिया। जब सारा की अपनी सहेली ज़ैनब से लड़ाई हुई तो इसने अपनी अना को ख़त्म किया और खुद जाकर ज़ैनब को गिले लगाया। दोनों सहेलियां अल्लाह के लिए एक दूसरे को मुआफ़ करके छोटे अहमद ने खेलते हुए दादी का कीमती गुलदान तोड़ दिया। पहले तो वो डर गया, मगर मटके की चमक याद आते ही इसने दादी को सच बता दिया। दादी ने इसे गिले लगाया और सिखाया कि सच बोलना सबसे बड़ी इबादत है। एक और दिन अहमद ने रास्ते से कांटेदार झाड़ी हटाई ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। इसके हाथ में कांटा चुभा मगर रास्ता साफ हो गया। दादी ने कहा कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाना भी सदका है। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ तो गांव में कुरान की तिलावत गूंजने लगी। दादी का मटका अब बीजों से ऊपर तक भर चुका था और उसकी रोशनी से रात में चिराग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ताक रातों में बच्चों ने मिलकर इबादत की और मटका अब थरथराने लगा था। ईद का चांद नजर आने पर पूरा गांव अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। नमाज ईद के बाद जब दादी ने वो मटका गार्डन के बीच रखा और उसका ढक्कन खोला तो एक तेज सुनहरी रोशनी आसमान तक गई। मटके के अंदर से ढेरों खिलौने, नए कपड़े और कीमती तोहफे निकलने लगे जिन पर बच्चों के नाम लिखे थे। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा ये था कि पूरे गांव के गरीबों के घरों में खुद ब खुद बेहतरीन खाना और तोहफे पहुंच गए थे। बच्चों ने हैरत से पूछा कि क्या ये जादू था। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये जादू नहीं, ये अल्लाह की बरकत थी। जब हम खुलूस से काम करते हैं तो अल्लाह हमारी छोटी सी नेकी को पहाड़ जितना बड़ा कर देता है। ये तोहफे फ़ानी हैं, मगर जो सुकून तुम्हारे दिलों में पैदा हुआ है वो असली ईद का तोहफा है। बच्चों ने वदा किया कि वो पूरा साल इसी तरह नेकियां करेंगे और अगली बार मटके को मज़ीद बड़ा बनाएंगे। सच है कि नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। रमज़ान हमें दूसरों के दुख बांटना और अपने किरदार को संवारना सिखाता है।